और आइए अब बात करेंगे ईडी में राहुल की पेशी की। राहुल से सवाल, कांग्रेसियों का बवाल। ईडी के सामने राहुल की दूसरी पेशी। $2000 करोड़ का केस, 50 से ज्यादा सवाल। खातों से लेकर प्रॉपर्टी तक राहुल से मांगा जवाब। पुलिस से भिड़ंत, सड़क पर जंग। राहुल के वास्ते कांग्रेसी आंदोलन के रास्ते। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है कि आज भी उनसे डॉटेक्स कंपनी को लेकर सवाल किए गए हैं। ईडी की टीम ने राहुल गांधी को डॉटेक्स कंपनी के मालिक उदय महावर के बयानों को दिखाया, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि उनकी कंपनी महज जमा खर्च की कंपनी है। सवाल यह है कि ऐसी कंपनी ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए का लोन कहां से दे दिया। इस 1 करोड़ रुपए के लोन में से 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिए गए थे। इसके अलावा यह भी बात सामने आ रही है कि राहुल और सोनिया गांधी को हेराल्ड मामले में जो जमानत मिली थी वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के मामले में। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस में राहत नहीं मिली। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पिछले 4 घंटे से पूछताछ जारी है। अभी तक लंच ब्रेक भी नहीं लिया गया है। कल 3 घंटे के बाद राहुल को लंच के लिए जाने की छूट मिल गई थी। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के नेतृत्व में 4 सदस्यों की टीम राहुल से सवाल जवाब कर रही है। इसी टीम ने राहुल से कल 10 घंटे तक सवाल जवाब किया था। राहुल कल सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्हें दस्तावेजों के साथ आने को कहा था। कल की तरह राहुल ईडी दफ्तर जाने से पहले आज पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका इंतजार कर रहे थे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ईडी दफ्तर रवाना हो गए। वो करीब 11:10 पर ईडी दफ्तर पहुंच गए थे, लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सुबह करीब 11:30 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई है और अभी तक उनसे पूछताछ जारी है। कल 3 घंटे की पूछताछ के बाद लंच ब्रेक मिला था राहुल गांधी को 1 घंटे का, लेकिन अभी तक लंच ब्रेक भी नहीं दिया गया है। राहुल से पूछताछ के मुद्दे पर आज भी कांग्रेस और बीजेपी में जमकर जुबानी जंग हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि राहुल सरकार की आंख में आंख डालकर कड़वे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को नाटक और नौटंकी करार दिया है। नाटक नौटंकी जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं ना कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट that reeks out of the first family of the Congress party, the Gandhi family, is something which is obnoxious, is something which hurts the basic spirit of India. क्या ये हकीकत नहीं है कि इन सारे विषयों को लेकर, नेशनल हेराल्ड के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ट्रायल कोर्ट में भी गई थी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के हाई कोर्ट में भी गई थी, और जब दिल्ली के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह बहुत ही चिंताजनक केस है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गांधी परिवार के जो दोनों अक्यूज्ड हैं, वैसे ये अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है इस केस में और अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है। इन दोनों के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिल्ली के हाईकोर्ट ने लगाया था। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है
जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कि कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए, कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।